द जज फ्रॉम हेल ड्रामा की अगली एपिसोड में हमने देखा कि सैटर्न कैंग को बताता है कि टियोंग ने बेशक कत्ल उसके कहने पर किए हैं, लेकिन वो अपने काम में बहुत सफाई से और माहिर था। वो अपने विक्टिम को खुद चुनता था। मुझे हर बार एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो कि बहुत अच्छा इंसान हो और जिसका दिल बहुत साफ हो। फिर वो उसे कहता है कि तुम भी अगर चाहो तो तुम कायलूम भी मुझसे ले लो और बॉडी भी बिल्कुल तैयार है, बस तुम्हें कायलूम उसके अंदर लगाना है, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हो हैंक के साथ। फिर वो कोई मंत्र पढ़ता है और उसके बाद उसे कैंग की इमेजिनेशन नज़र आने लग जाती है। उसमें कैंग को दिखाते हैं कि वो दुल्हन बनी हुई होती है और हैन डाउन भी होता है और उसकी शादी हैन से हो रही होती है। फिर वो हंसने लग जाता है और कैंग से कहता है कि तुम्हें भी ज़मीन पर आने के बाद इंसानों की तरह इमोशंस फील होने लग गए और इंसानों की तरह की विशेज़ हैं तुम्हारी भी। इतनी देर में वो फिर कुछ मंत्र पढ़ता है और एक और डेमन को बुला लेता है वहाँ पे, जो कैंग के ऊपर हमला कर देती है। इतने में सैटर्न उठ जाता है और काइलूम लेकर जाने लग जाता है कि कैंग इतनी देर में उस डेमन को मारकर फिर से उसके हाथ से काइलूम ले लेती है। वो कैंग से कहता है कि तुम बाइल के ऊपर यकीन मत करो, वो तुम्हें भी धोखा देगा और तुम्हें मार देगा और तुम्हें हैंदा उनके साथ नहीं रहने देगा। लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे मार देती है खंजर से। जैसे ही वो उसे मारती है तो सैटर्न उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं एक बूढ़े इंसान के जिस्म में था, इस वजह से मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता था। अब जबकि मैं बाहर आ चुका हूँ तो मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और तुम मुझसे जीत नहीं सकती। लेकिन कैंग फिर भी उसे मारती है और इतनी देर में वहाँ पे हेल का डोर फिर से खुल जाता है और वो सैटर्न से कहती है कि जाओ, अब तुमने वहीं पर जाना है। वो काइलूम को उस तरफ फेंकती है। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे जाता है वो उसे भी खंजर से मार देती है और उसे धक्का दे देती है हेल के अंदर। दूसरी तरफ टेयंग को दिखाते हैं जो कि एक शिप के ऊपर चला जाता है। उसके बारे में कैंग उसे पहले से बता चुकी होती है। वहीं पर थोड़ी देर में हैन ताउन आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करता है। वो उससे पूछता है कि तुम डिटेक्टिव हो। वो उससे कहता है नहीं, बल्कि जिन लोगों को तुमने कत्ल किया मैं उनमें से एक विक्टिम का बेटा हूँ, मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। फिर वो उसे बताता है किम के बारे में। वो उसे कहता है कि जियोंग ने बेवकूफ़ी की और दोबारा से वो उस जगह पर चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं पहुंचा और मैंने किम पर हमला किया। वो उसे कहता है कि किम बहुत ही ज़्यादा सख्त जान थी। उसने अपने लिए कोई रहम नहीं मांगा और ना ही उसने मुझसे कहा कि मैं उसे छोड़ दूँ और उसे जाने दूँ, बल्कि उल्टा वो मुझे ही धमकी दे रही थी। फिर वो उसे कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया और उसके बाद फिर वो ज़िंदा थी और मैंने इसी तरह से उसको इस जिस्म के हिस्से काटना शुरू कर दिए। उसकी ऐसी बातों से हैन को गुस्सा आता है, लेकिन उसको कैंग का ख्याल आता है कि उसने उसे बोला था कि तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, चाहे तुम उसे मारो या चाहे तुम उसे पुलिस के हवाले कर दो, दोनों ही सूरतों में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट कर। लेकिन वो उसे खुद नहीं मारता बल्कि पुलिस को कॉल करके उसे पुलिस के हवाले कर देता है, जिसकी वजह टियोंग उसे कहता है तुमने बेवकूफ़ी की है मुझे पुलिस के हवाले करके। उसके बाद हैन जाता है कैंग के पास और जाकर उसके गले लग जाता है और रोने लग जाता है और उस कैंग उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा अब। कोर्ट में इसी केस की पेशी होती है। कैंग वहीं पर जा रही होती है जब उसके ऑफिस में बाइल आ जाते हैं और बाइल उसे कहते हैं कि तुमने सैटर्न को वापस हेल भेज दी और कायलूम भी तुमने ढूंढ कर मुझे दे दिया, इसलिए अब मैंने तुम्हारे सारे पिछली गलतियाँ माफ़ कर दी हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक काम बचा और वो ये कि तुम टेयंग को आज़ाद करो और उसके बाद तुम उसे भी कत्ल करके हेल भेज दो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। कैंग कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर ऑर्डर देती है कि वो अगली पेशी पर इस केस को देखेगी। दूसरी तरफ जेल में टियोंग जियोंग के ऊपर हमला करवाता है ताकि वो कोर्ट में आकर उसके खिलाफ गवाही ना दे सके। हैन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी पुलिस स्टेशन आकर यही पूछता है कि क्या जियोंग जिंदा है या नहीं। तो उसे बताते हैं कि वो उसको हॉस्पिटल ले गए थे टाइम पे, इसलिए वो जिंदा है और अभी खतरे से बाहर है। हैन जियोंग के पास जाता है और जाकर उसकी खैरियत का पूछता है। फिर वो उसे बताता है कि केस की सुनवाई अगली दफ़ा होगी और तुम अगली दफ़ा गवाही दे देना, लेकिन वो गवाही देने से मना कर देता है। वो डर चुका होता है और वो कहते हैं मैं अब इस केस में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हैन कैंग के पास आता है और आकर उसे सारी बात बता देता है। उसके बाद कैंग जाती है टियोंग के पास और जाकर उसको कहती है कि अगर तुम मेरे लिए काम करो तो फिर मैं तुम्हें इधर से आज़ाद करवा सकती हूँ। वो उससे पूछता है कि उसे क्या करना होगा, तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए कत्ल करने होंगे, कायलूम भी मेरे पास है, बस उसी तरह से तुम्हें मेरे लिए कत्ल करने होंगे। फिर वो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, जिसके बाद वो कहती है चलो ठीक है, मेरे लिए कत्ल तो कोई और भी कर लेगा, तुम्हें मैंने एक डील दी थी तुमने नहीं सुनी। फिर जब वो उठ कर जाने लगती तो वो उसे कहता है कि उसे कितने कत्ल करने होंगे। कैंग ये सारी बात हैन को भी बता देती है ताकि वो अपने भाई के ऊपर हमला दोबारा से ना करवा सके। फिर जब इस केस की पेशी होती है कोर्ट में तो कोर्ट में दूसरी लॉयर कहती है कि जो टियोंग है यही असल में सीरियल किलर जे है और इसी ने इतने सारे लोगों को मारा है। 25 साल पहले भी इसी ने कत्ल किए थे और आज भी जो कुछ कत्ल हुए हैं वो इसी ने किए हैं। जब कैंग टियोंग से पूछती है तो उसका लॉयर और वो कहता है कि ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर लॉयर कहती है कि उसने डिटेक्टिव किम का भी कत्ल किया है। कैंग उससे पूछती है क्या उसके पास कोई सबूत है, जिसके बाद वो कहती है उसके पास एक गवाह है लेकिन अभी वो आ जाएगा। इतनी देर में वहाँ पे जियोंग आ जाता है।
जियोंग जब आता है तो वो पहले कोर्ट से माफ़ी मांगता है देर से आने के लिए। फिर वो आते ही सारी बात बता देता है कि मेरे भाई एक एक्स इस्तेमाल करता था और उसके ज़रिए ही उसने बहुत से लोगों की जानें ली और वही सीरियल किलर जे है। वो ये भी बता देता है कि जब टियंग ने डिटेक्टिव किम के ऊपर हमला किया था तो उस वक्त मैं भी साथ था और मैंने भी उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन उसकी जान टियंग ने ही ली थी। फिर किंग उसे कहती है कि अदालत में उन सारे विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं, क्या तुम उनसे कुछ कहना चाहते हो? तो वो उनसे कहता है कि मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने जो भी किया अपने भाई के कत्ल में उसकी मदद की है। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया और मैं अपने सारे जुर्म कबूल करता हूँ, और इसने इन लोगों के साथ साथ मेरी माँ की भी जान ली है। फिर टियंग का लॉयर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इन तमाम बातों के कोई सबूत हैं? तो वो उसको कहता है कि उसके पास वीडियो टेप्स थी, लेकिन अभी वो टियंग ने कहीं और रख दी हैं। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो ड्रग्स लेता है? तो वो उसे कहता है कि हाँ वो ड्रग्स लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि ये जो ड्रग्स इस्तेमाल करता है उसकी वजह से हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, इस वजह से इसकी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता जब तक कोई प्रॉपर सबूत ना हो। वो कोर्ट को कहता है कि उसने खुद देखा था जब उसने उस छोटे बच्चे का भी कत्ल किया था उसी हैंडशम विला में, और कुछ दिन पहले ही मैं उसकी माँ से भी टकराया था। फिर वो टियंग की तरफ देखता है और उसको कहता है कि ये इंसान नहीं शैतान है, इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, इसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए, यही सब लोगों को मार रहा है। फिर अगले दिन पुलिस यही सारे एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रही होती है तो उन्हें अचानक से पता चलता है कि वो जिस ऑफिस में गए थे टियंग के, वहाँ पे तो एक बेसमेंट भी है, लेकिन वो नक्शे के ऊपर नहीं थी, इसलिए वो दोबारा जाते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए। वो लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो उस बेसमेंट के अंदर भी अलग से कमरे होते हैं। जब वो एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ से उन्हें वीडियो टेप्स भी मिल जाती हैं और साथ ही रिकॉर्डिंग्स भी सारी मिल जाती हैं जितने कत्ल उसने किए होते हैं सबके। हैन वो सारे सबूत कैंग के हवाले कर देता है और कैंग उनको देखती है। अगले दिन जब फिर केस की पेशी होती है कोर्ट में तो कैंग कोर्ट में कहती है कि उसने 25 साल पहले से लेकर अब तक सारे जितने भी विक्टिम्स को उसने कत्ल किया है उसकी वीडियो टेप्स थी जो कि कैंग ने खुद भी देखी हैं। टियंग का लॉयर कहता है कि वो 25 साल पुरानी वीडियोज़ हैं और उसके ऊपर वैसे भी केस क्लोज़ हो चुका है और अब उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। जिसके बाद कैंग कहती है कि मैंने खुद भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी हैं और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या टियंग कबूल करता है कि उसने ये सारे कत्ल किए हैं। टियंग कबूल करता है कि ये सारे कत्ल मैंने ही किए हैं। साथ ही वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत गरीब था और मैंने बहुत गुर्बत में वक्त गुजारा है, इस वजह से मैं जानता हूँ कि गरीब रहना कोई आसान काम नहीं है और मैंने ऐसे ही लोगों का इंतखाब किया जो कि गरीब थे। मैंने तो सिर्फ उन्हें आज़ादी दिलाई है उनकी इतनी गुर्बत वाली ज़िंदगी से। उसके बाद हैन कहता है कि मैं भी कोर्ट में कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 25 साल पहले जब कत्ल हुआ था तो मैं इस आदमी से मिला था और मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसने इस किलर को देखा था और उसके बाद वो ज़िंदा भी उसने छोड़ दिया था। वो कहता है कि मैं उस दिन स्कूल से घर आया था जब इसने मेरी फैमिली को कत्ल कर दिया था। टियंग का लॉयर कहता है कि इस केस का इस अभी वाले केस से कोई लेना देना नहीं है, 25 साल पुरानी बात है। कैंग उसे कहती है कि तुम चुप रहो, तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कैसी जज हूँ और अगर अब तुम बोले तो मैं कोर्ट से बाहर भेज दूँगी। फिर वो हैन से बोलती है कि वो बोले जो बोलना चाहता है, तो हैन उसे कहता है कि वो बस यही चाहता है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा हो। हम जितने भी लोग हैं हम विक्टिम की फैमिलीज़ में से हैं और हम सब यही चाहते हैं कि इसे सख्त से सख्त सज़ा हो। कोर्ट के बाद फिर गैब्रियल कैंग को मिलता है और वो उसे लेकर लंच पर जाता है और साथ ही उसे कहता है मैं जानता हूँ तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो उसी बूढ़ी औरत की शक्ल में उसे मिला होता है। कैंग उसे कहती है कि एक एंजल्स इस तरह भी करते हैं, तो वो उसे जवाब देती है कि अब तो हम दोस्त हैं, इस वजह से कर सकते हैं दोस्तों के साथ। वो कैंग से कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले कहा था तुम या हैंदाउन दोनों में से कोई ना कोई एक मर जाएगा, तुम्हें चाहिए कि तुम हैंदाउन को सारी बात बता दो ताकि तुम्हें इस केस का फैसला लेने में आसानी हो। कैंग कहती है कि हैन ने बचपन से बस यही ख्वाहिश की है कि वो अच्छा पुलिस ऑफिसर बने और पुलिस ऑफिसर बनने के बाद वो इस इंसान को पकड़े और अब मैं उसको जाकर क्या बताऊं कि मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे कोई सज़ा नहीं दे सकती हूँ। फिर जब कैंग घर जाती है तो घर जाकर अपने सारे दोस्तों को ये बात बता देती है कि बाइल आया था और उसने उसे ये ऑर्डर दिया, लेकिन वो उसका ये ऑर्डर नहीं मान सकती थी। सबको बहुत गुस्सा आता है। औरंग भी उसे कहती है कि उसे ये सब कुछ बता देना चाहिए हैंदा उनको, लेकिन वो बताने से मना कर देती है। कुमंडू कैंग से कहता है कि तुम उसे आज़ाद छोड़ दो और उसके बाद उसे कत्ल कर कर हेल भेज दो, उसको सज़ा तो उसकी मिल ही जाएगी ना, तो इस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी क्यों दांव पर लगा रही हो। लेकिन कैंग उनकी बात नहीं सुनती और उनसे कहती है कि तुम में से कोई हैंदा उनसे कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद कैंग जाती है हैंदा उनके पास और जाकर उसे पूछती है कि अगर टियंग को ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं होगी तो तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझसे नफ़रत करोगे। जिसके बाद वो कहते हैं नहीं, मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता और वैसे भी मैं जानता हूँ कि बाकी सारे केसेस की डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो वो अब इस केस में नहीं आ सकते और फिलहाल सिर्फ जो किम का केस है उसी पर फैसला होगा और तुम जो भी फैसला लोगी मुझे पता है कानून के मुताबिक लोगी, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर अगले दिन जब कोर्ट में इस केस का आखिरी फैसला होना होता है तो कैंग कोर्ट में कहती है कि उसने सारे सबूत देखे और सारे सबूतों को देखने के बाद उसे इस बात का पता है कि कत्ल इसी ने किए हैं और यही सीरियल किलर है। इसने बहुत से लोगों को बेदर्दी से मारा है और सबसे आखिरी कत्ल इसने डिटेक्टिव किम का किया था, इसलिए मैं इस केस की जज होने के नाते इसे मौत की सज़ा देती हूँ।
टियांग को कैंग से इस फैसले की उम्मीद नहीं होती, इसलिए वो भी काफ़ी हैरान होता है। लेकिन कैंग के इस फैसले की वजह से जितने भी कोर्ट में लोग बैठे होते हैं जो कि विक्टिम की फैमिली से होते हैं, वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कैंग जब अपने ऑफिस में होती है तो बाइल का भेजा हुआ एक डेमन आता है जो कि कैंग को कत्ल करना चाह रहा होता है, लेकिन कैंग उससे कुछ वक्त मांगती है। उसके बाद कैंग जाती है हैन के पास और उससे पूछती है कि क्या वो खुश है, तो वो उससे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब उसके पुलिस ऑफिसर बनने का मकसद पूरा हो गया। फिर कैंग उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ, तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा वहाँ पर भी। कैंग उसकी बात पे हंसती है और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से आ जाती है। उसके बाद कैंग एक जगह पर जाती है जहाँ पे वो उसी डेमन को बुलाती है, जिस टीटिया के मना करने के बावजूद भी आरुंग रुक नहीं सकती और वो सीधा पुलिस स्टेशन आती है और आकर उसे कहती है कि कैंग को बचा लो, वो अपनी जान देने जा रही है। दूसरी तरफ कैंग को दिखाते हैं कि वो डेमन वहाँ पे आ जाता है और वो कैंग की जान ले लेता है। हैन अपने पुलिस स्टेशन से फ़ौरन से निकल जाता है उस तरफ, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है तो डेमन कैंग के ऊपर हमला कर चुका होता है और जब वो वहाँ जाता है तो कैंग बेहोश पड़ी होती है। उसे वहाँ से लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसे ख्याल आता है उसी बूढ़ी औरत का जिसने उसे कहा था कि अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो तुम दोनों में से कोई ना कोई एक लाजमी मर जाएगा। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।